द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों काफी गर्म हो चली है। मामला एकदम से उफान पर जा पहुंचा है। कारण है भाजपा में अंदरूनी कलह का खुलकर सतह पर आ जाना। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अब उनके अपनों ने ही बिगुल फूंक दिया है। मकसद साफ है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से कैसे हटाया जाए। कहा जा रहा है कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दो बड़े नेताओं के इशारे पर हो रहा है और वो अगर कुछ भी कर रहे हैं तो वो दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने योगी आदित्यनाथ की टेंशन और बढ़ा दी है। योगी जी की कुर्सी खतरे में है, यह काफी दिनों से चर्चा का विषय है। इस वक्त रिपोर्ट यह है कि गोरखपुर से ही बगावत की बड़ी शुरुआत हो गई है। गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र के एमएलसी देवेंद्र प्रताप ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और इस वक्त उनका यह बयान काफी वायरल हो चला है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है, सरकार को संभाल सको तो संभाल लो। जब इनका यह बयान आता है तो उसके बाद यह माना जाने लगा है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो प्रेशर में आकर अपनी कुर्सी छोड़ दें। वैसे भी गुटबाजी का दौर उत्तर प्रदेश में इसलिए काफी तेज है कि जो भी डिप्टी सीएम इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं वो योगी बाबा की सुनते नहीं हैं। वो सीधे दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं और शायद इसलिए उन्हें बिठाया भी गया है। फिर चाहे ब्रजेश पाठक जी हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें। कहा जा रहा है कि जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे वो भी और वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है वो भी, हर कोई इस वक्त इसी फिराक में है कि कैसे योगी आदित्यनाथ को दबाया जाए। लेकिन जब गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ गई तो उसमें देवेंद्र प्रताप ने खुलकर बयान दे दिया कि सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ उन्होंने पत्र भी लिख दिया है। क्या कुछ पत्र में कहा गया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज पर उन्होंने क्या बयान दिया कि स्मार्टफोन भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर खूब खेल हुआ है, दोगुने दाम पर फोन खरीदे गए हैं। जरा सा सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम देवेंद्र प्रताप के उस खत की पूरी चर्चा भी करने जा रहे हैं। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। किस विभाग की बात कर रहे हैं? ये जिन लोगों ने स्मार्टफोन की खरीद फरोख्त किया वो सब लोग इसमें जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो देखा आपने, अभिषेक उपाध्याय ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए एबीपी न्यूज के। उन्होंने खुद बातचीत की है, इस वजह से उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव, यूपी बीजेपी में एक और बड़ा विस्फोट। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, यूपी में भ्रष्टाचार, राजकोष की लूट, नौकरशाहों की साजिश, स्थितियां भयावह न बने, इसके लिए जरूरी है कि सच को स्वीकार करे सरकार, उसका समाधान करे। अब अभिषेक उपाध्याय ने जब यह बयान एबीपी न्यूज पर उनका शेयर किया देवेंद्र प्रताप का, तो इससे यह लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में जब गोरखपुर के फैजाबाद क्षेत्र से एमएलसी देवेंद्र प्रताप बगावत कर सकते हैं तो आने वाले समय में कई विधायक जो गुटबाजी कर रहे हैं, जो किसी के इशारे पर निर्देशित हो रहे हैं, वो सब भी गोलबंद होकर योगी आदित्यनाथ को परेशान कर सकते हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवेंद्र प्रताप ने एग्जैक्टली और क्या क्या कहा है। जो एबीपी न्यूज पर उन्होंने इंटरव्यू दिए उसके बाद तो खबरें छपनी भी शुरू हो गई। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है यूपी में नहीं थम रही बगावत की आग। ये टीवी9 की खबर है कि अब बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस बात के लिए सीएम योगी को भेजा है पत्र। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक दिन पहले यानी रविवार को प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसमें लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी को हुए नुकसान के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से किसी भी हाल में बैकफुट पर नहीं आने की अपील की।
बैठक के ठीक एक दिन बाद बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी है। मतलब योगी आदित्यनाथ मीटिंग में यह मैसेज देने में भी सफल रहे थे कि जब 14, 17, 19 और 22 का इलेक्शन हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत गए तो फिर 24 में अति आत्मविश्वास ने हमें हराया है। उन्होंने अपने ऊपर ठिकरा नहीं आने दिया कि हमारे सिर मत फोड़ो। उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया, जिसके बाद तो दिल्ली शीर्ष नेतृत्व और भी बौखलाहट में है। उन्हें लगता है कि यूपी में जो भी अगर हार के कारण हैं, सारे कारण योगी आदित्यनाथ के मत्थे मर दिए जाए ताकि योगी आदित्यनाथ पर प्रेशर बने और वहां जो उनके पार्टी पर पकड़ है, उत्तर प्रदेश में विधायकों के बीच पकड़ है या फिर पकड़ नहीं है, तो वो गुट बन जाए और वो गुट इतना दबाव डाले योगी आदित्यनाथ पर कि वो सत्ता छोड़ दें। और यह फिराक 2022 से चल रहा है। एक किताब में भी यह चर्चा छपी थी। यहाँ देखिए पत्र में क्या कहा गया है कि बीजेपी नेता ने अपने पत्र में कहा है कि आपके सुशासन और कानून व्यवस्था की हर जगह सराहना होती है। राज्य और राष्ट्र की सीमा के बाहर भी आपके सुशासन मॉडल की चर्चा होती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? कई कारणों के एक साथ मिल जाने से 2024 का अनपेक्षित परिणाम मिला है। जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। ये इनकी चिट्ठी है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इसी चिट्ठी के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की गई है। कुछ बुलेट पॉइंट्स में जो जानकारी है, इस चिट्ठी की महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही मौका बीजेपी के उन गुट को मिल रहा है जो योगी आदित्यनाथ से चिढ़ते हैं। TV9 ने कहा है, जनमानस में सरकार की छवि शिक्षक और कर्मचारी विरोधी बन गई है। नौकरशाहों की ओर से लिए गए फैसलों से जनाक्रोश भड़क उठा है। नौकरशाहों की ओर से लिए गए निर्णय सरकार के लिए अभिशाप बने हैं। अधिकारी खुद अपने ऑफिस से गायब रहते हैं। क्या उन्होंने खुद के लिए डिजिटल हाजिरी व्यवस्था लागू की? सरकार को पुरानी पेंशन योजना पर विचार करना चाहिए। कानून व्यवस्था और सुशासन का नया मॉडल स्थापित किया, फिर भी चुनाव में नुकसान हुआ है। अब इससे यह साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बगावत का वो दौर काफी जोर पकड़ रहा है, जहां से योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो कैसे निपटेंगे। यहाँ जो डेली हंट पर एक रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब इशारे में कह रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन भी है। यहाँ लखनऊ में केशव मौर्य ने क्या कहा है वो जानना जरूरी है। जो डेली हंट की रिपोर्ट है खबर इंडिया टीवी की कि लखनऊ बीजेपी की मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा सरकार से बड़ा है संगठन और हमेशा रहेगा। अब वो संगठन को इतना आगे बता रहे हैं कि मानो योगी आदित्यनाथ को वो भाव देना नहीं चाहते, अपने मुख्यमंत्री को नहीं सुनना और समझना चाहते हैं। केशव मौर्य ने क्या कहा है जिससे कि यह पूरा माहौल बन गया? यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है कि नहीं है? केशव मौर्य ने मीटिंग में कहा कि वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाद में डिप्टी सीएम का ओहदा है। संगठन हमेशा बड़ा था, है और रहेगा। केशव मौर्य के इस बयान से हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि केशव मौर्य के इस बयान के मायने क्या हैं? अब यहाँ पर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं वह कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं। केशव मौर्य का एक ट्वीट भी इसी चर्चा में वायरल हुआ। उन्होंने अपना एक वीडियो क्लिप भाषण का शेयर करते हुए लिखा, जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत और हार का, कार्यकर्ता ही मेरा गौरव व मेरा अभिमान। ये इनका एक बयान जो अपने आप में बेचैनी बढ़ाने वाला है। तो देखिए सीएम योगी को संदेश तो दे रहे हैं, इसका असर क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।